डाल डाल तो मैं पात पात। हिमाचल की सियासत में आरोपों का सबसे बड़ा सियासी धमाका सामने आया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जयराम ठाकुर का आरोप है कि प्रदेश में विकास नहीं बल्कि प्रतिशोध की राजनीति चल रही है। उनका तो यह भी दावा है कि बीजेपी नेताओं, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है और प्रशासन का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए हो रहा है, काम करने के लिए नहीं। बड़ा सवाल यह भी है, क्या हिमाचल में सचमुच राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति हो रही है या फिर यह 2027 की चुनावी जंग का आगाज है? इस पर हम आपको खास रिपोर्ट दिखाएंगे और रिपोर्ट में वो दावा भी दिखाएंगे जहां पर रजनी पाटिल की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए जयराम ठाकुर नजर आएंगे। देखें जरा। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोपों की ऐसी झड़ी लगा दी जिसने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। शिमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम ठाकुर ने दावा किया कि प्रदेश में लोकतंत्र नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध का राज चल रहा है और सरकार का पूरा ध्यान विकास छोड़कर बीजेपी नेताओं को निशाना बनाने पर केंद्रित है। नेता प्रतिपक्ष ने आगामी मॉनसून सत्र को लेकर कहा कि विपक्ष के पास बहुत मुद्दे हैं और सरकार किसी भी मुद्दे का सामना नहीं कर सकेगी। विधायक दल की बैठक बहुत जल्दी होगी और विधायक दल की बैठक होगी तो उस पर हम चर्चा करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। मुद्दे बहुत ज्यादा हैं और उसमें मुद्दों को चर्चा करने के लिए अवसर देंगे। तो हमारे पास इतने मुद्दे हैं कि कांग्रेस उन मुद्दों का सामना करने की स्थिति में नहीं पाएगी और इसीलिए ये सारी चीजें की जा रही हैं कि जवाब क्या देंगे। इसलिए दबाया जाए, डराया जाए विजिलेंस से, पुलिस से, किसी तरह से भी मामले दर्ज करने के लिए। अरे जो करने हैं करिए, आप जितने मामले दर्ज करने करिए। अब डरने का सवाल ही पैदा नहीं, वक्त ही कितना रह गया है। उनको इस बात को भी समझना चाहिए। और ऐसी सूरत में विधानसभा के मॉनसून सत्र में पूरे जोर के साथ विपक्ष जो है जनहित के मुद्दों को उठाएगा। भ्रष्टाचार के मुद्दे, कानून व्यवस्था के मुद्दे और हिमाचल प्रदेश में नशा और जिस तरह से उसका प्रचलन बढ़ा है और जो खास तौर से ये जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, इन सारे तमाम मुद्दों को लेकर के बात करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी दावा कर दिया कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रजनी पाटिल ने पार्टी नेतृत्व को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें मुख्यमंत्री के कार्य करने के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं और रिपोर्ट में साफ कहा गया है या तो मुख्यमंत्री अपने कामकाज का तरीका बदलें या फिर मुख्यमंत्री को ही बदल दिया जाए। जयराम ने कांग्रेस में कलह को लेकर कहा कि कई वरिष्ठ नेता भी सरकार की कार्यशैली से असहज हैं और उनका दुख अब सार्वजनिक होने लगा है। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो अधिकारी हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं, हालात देख करके एक एक हिमाचल प्रदेश से विदा होकर के दिल्ली जा रहे हैं हाथ जोड़ करके कि हमें भेज दीजिए, क्योंकि गवर्नेंस के इस मॉडल के अंदर किसी भी ईमानदार अधिकारी को काम करने की गुंजाइश ही नहीं है। अब जहां पर बात आती है जिस तरह के हालात हिमाचल प्रदेश में बने, वो सरकार जो है वो भ्रष्टाचार के जबरदस्ती के केस जो भारतीय जनता पार्टी के या विरोधियों के ऊपर बनाने में लगी है। जिस पार्टी के एक नेता ने अपने आप स्वयं कहा कि 3 अटैची दिल्ली जाते हैं, 2 अटैची शिमला रहते हैं। लंबे समय के लिए रहता हूं, जहां भी जाता हूं लंबे समय के लिए रहता हूं। लेकिन अभी हाल ही में रजनी पाटिल जी ने जो रिपोर्ट केंद्र के नेतृत्व को सौंपी है, उस रिपोर्ट के अनुसार बड़ा साफ शब्दों में कह दिया गया है, जो बताया जा रहा है कि उसमें कह दिया गया है या तो मुख्यमंत्री अपने कामकाज के तरीके को बदले या फिर मुख्यमंत्री को ही बदले। आप तो लंबे भविष्य की योजना बना करके चले हैं, अपनी भविष्यवाणी किए जा रहे हैं, लेकिन हालात हिमाचल प्रदेश में ये बने कांग्रेस की सरकार। नेता प्रतिपक्ष के बयान और सरकार पर मॉनसून सत्र में गंभीरता से अपने मुद्दे उठाने की बात से तो एक बात साफ है कि हिमाचल का मॉनसून सत्र हंगामे के साथ शुरू हो सकता है। उसके बाद विधायकों पर एफआईआर के नए मामले भी प्रदेश की राजनीति में नया सियासी उबाल लाए हैं। इसके साथ ही ये भी जाहिर है कि चुनावी गारंटियों को पूरा ना करने को लेकर भी बीजेपी मौजूदा सरकार पर पूरी तरह हावी रहने वाली है।
अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इन आरोपों का क्या जवाब देती है और प्रदेश की सियासत आने वाले दिनों में किस दिशा में करवट लेती है। खबरें अभी तक के लिए शिमला से प्रदीप ठाकुर की रिपोर्ट।